मुंबई में फिल्म एक्टर सलमान खान के घर पर रविवार को जिस तरह से फायरिंग हुई थी, उसके बाद मुंबई पुलिस और गुजरात पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में शूटरों को गुजरात के कक्ष के भुज से गिरफ्तार किया। लेकिन जब शूटरों की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद अब मुंबई पुलिस में खलबली मची हुई है और मुंबई पुलिस न सिर्फ गुजरात के भुज बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अब डेरा डालकर बैठी है। और अब से पहले जिस तरह से राजस्थान की राजधानी जयपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को भी गोलियों से भून दिया गया था, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के जितने बदमाशों की पुलिस ने एक लिस्ट बनाई थी, उन लिस्ट को अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच राजस्थान के जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे पूरी एक डिटेल रिपोर्ट मांग रही है। और इसके आधार पर लॉरेंस बिश्नोई के सभी गुर्गों की धरपकड़ की जाने वाली है। दूसरी तरफ एक बात भी निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि गुजरात के कक्ष में लॉरेंस बिश्नोई का स्लीपर सेल एक्टिव है, क्योंकि इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई को जब गुजरात के कक्ष के नलिया कोर्ट में ड्रग्स के मामले में पेश किया गया था, उस वक्त भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े हुए तार वहां से निकलकर सामने आए थे। और कक्ष एक ऐसा ज़िला है गुजरात का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो सीमावर्ती ज़िला कहा जाता है, समुद्री के तट का ज़िला कहा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से बहुत ही आसानी से वहाँ पर हथियार, गोला बारूद या फिर ड्रग्स की तस्करी बहुत ही आसानी से की जाती है। तो इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस अब एक्टिव हुई है और अब न सिर्फ भुज बल्कि राजस्थान के जयपुर में भी दबिश देकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जिक्र किया मैंने। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिनकी हत्या 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में उन्हीं के घर के बाहर एक कमरे में की गई थी और उसके बाद ही एक लंबा प्रोसेस चला था और राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बहुत ही कम वक्त में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के सभी शूटरों को पकड़ा था, रोहित गोदारा को छोड़कर। तो इस पूरे मामले में जो मैंने जिक्र किया, एक लंबी लिस्ट पुलिस ने बनाई थी, उसी लिस्ट को अब राजस्थान की पुलिस से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लेने वाली है और अब रोहित गोदारा का नेटवर्क तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इस तरह की वारदात दोबारा से देखने को ना मिले। तो इस पूरे केस में एक और गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, जिसका नाम है गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर, जिसने जयपुर में ही एक जी क्लब है वहां पर अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर फायरिंग करवाई थी, उसका नाम भी सामने आ रहा है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। यानी हम छोटे से लेकर छोटे और बड़े से लेकर बड़े जितने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश गुर्गे इस वक्त राजस्थान में एक्टिव हैं, उन सभी की लिस्ट बनाकर पुलिस उन्हें डिटेन करके, गिरफ्तार करके, दबिश देकर, पकड़कर उनसे पूछताछ करने वाली है कि जिस तरह से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, इस फायरिंग का मेन एजेंडा क्या था? क्या सलमान खान को डराने का मकसद था या फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का मकसद और उनकी हत्या करने की कोशिश थी? हालांकि अलग अलग दावे हैं, अभी अलग अलग दावे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में देखें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पर अलर्ट मोड में रखा गया है। जहाँ जहाँ अपराधियों का नेटवर्क निकलकर सामने आ रहा है, वहाँ उन सभी इलाकों में, उन सभी जगहों पर इस तरह से पूछताछ की जा रही है। अब दूसरी तरफ देखें तो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है और साबरमती जेल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ भी करने पहुंची थी। पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर आया अभी सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठकर बड़े ही आराम से अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की हत्या करानी हो, किसी राजनेता को धमकी देना हो या फिर किसी सुपरस्टार को इस तरह से जान से मारने की धमकी ना सिर्फ देना बल्कि उनके घर के बाहर फायरिंग करवाना बड़े ही आसानी से करवाता है। इन सब वारदातों पर नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब तो साफ ये भी कह दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे छोटे मोटे क्रिमिनलों को मिटा देंगे। यानी अब लॉरेंस बिश्नोई का हम देखें तो अगर हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान के हिसाब से देखें तो बहुत जल्दी अब अंत होने वाला है। तो आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस केस में निकल कर सामने आने वाली हैं। तो आप बने रहिएगा VDF न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।